जैक नाम का ये आदमी अचानक नींद से जागता है और एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो अभी अभी अफगानिस्तान के एक युद्ध के मैदान में था और अब ये सीधा इस ट्रेन में पहुंच गया है। इससे भी अजीब बात ये है कि सामने वाली महिला उसे जानती है, लेकिन जैक उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। इससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ पहुंचा है। सामने वाली महिला उसे बार बार शॉन कह रही थी, जबकि इसका नाम तो कोल्टर जैक है। इतने में ट्रेन का कंडक्टर टिकट चेक करने के लिए आता है। जैक को परेशान देखकर महिला खुद ही उसके जेब से टिकट निकालती है। ये सारी चीजें जैक को बिल्कुल किसी सपने के जैसा लग रहा था। इतने में जब महिला उसे फिर से शॉन कहती है तो वो गुस्सा होकर उसे बताता है कि मेरा नाम जैक है और मैं एक अमेरिकी सेना का पायलट हूँ। ये सुनकर महिला मुस्कुरा पड़ती है। उसे लगता है कि जैक मजाक कर रहा है। जल्दी ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। तब जैक कुछ सुराग ढूंढने के लिए बाहर आता है, लेकिन ये जगह उसे पूरी तरह से अनजान लगता है। उलझे हुए चेहरे के साथ जैक वापस से अपने सीट पर आ जाता है। फिर जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे शीशे में अपना नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई देता है। तब वो तुरंत उठकर ट्रेन के शौचालय की ओर जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई वहम हुआ था। लेकिन जब वो खुद को आईने में देखता है तो आईने में दिखने वाला आदमी सच में कोई और था। इस घटना से वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ चुका है। हड़बड़ाकर जैक फौरन अपने जेब से बटुआ को निकालता है और देखता है कि पहचान पत्र पर लगी फोटो आईने वाले आदमी की है, जो पेशे से एक टीचर है। ये सोच में पड़ चुका है कि क्या उसने और शॉन ने अपना शरीर बदल लिया है। हड़बड़ाकर जैक शौचालय से बाहर आया तो महिला भी उसके इंतजार में बाहर ही खड़ी थी। उसे जैक की फिक्र हो रही थी, पर इस वक्त जैक कोई बात करना ही नहीं चाहता था। तभी ट्रेन के डिब्बे में अचानक एक हलचल होती है, लेकिन वो महिला फिर भी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी पूरी ट्रेन में एक जोरदार धमाका हो जाता है। इस भयंकर झटके से डिब्बा पटरी से उछलकर दूर जा गिरता है, लेकिन मौत के इस मैदान में जैक बिना कोई खरोच के बच चुका है। कुछ देर तक सुन्न पड़े रहने के बाद जैक अपना होश संभालता है और खुद को एक बंद कैप्सूल के अंदर में पाता है। उसने ध्यान दिया कि उसे कोई उसके असली नाम से पुकार रहा है। कैप्सूल के अंदर की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सुनहरे बालों वाली महिला उससे बात कर रही थी। वो उससे फौरन पूछती है कि ट्रेन में बम किसने लगाया था, लेकिन भला जैक को कैसे पता होगा कि बम किसने लगाया था। महिला कहती है कि उसे एक बार फिर से उस ट्रेन में जाना होगा और इतना कहते ही एक झटके में जैक फिर से उसी ट्रेन में आ पहुंचा है।